नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है रामायण के 4 प्रश्न जो शायद आपने कभी नहीं सुने हैं। एक बार एक राजा ने गांव में राम कथा करवाई और कहा कि सभी ब्राह्मणों को राम कथा के लिए आमंत्रित किया जाए। राजा ने सबको राम कथा पढ़ने के लिए यथास्थान बिठा दिया। एक ब्राह्मण अंगूठा छाप था, उसको पढ़ना लिखना कुछ आता नहीं था। वो ब्राह्मण सबसे पीछे बैठ गया और सोचा कि जब पास वाला पन्ना पलटेगा तब मैं भी पलट दूंगा। काफी देर देखा कि पास बैठा व्यक्ति पन्ना नहीं पलट रहा है। उतने में राजा श्रद्धा पूर्वक सबको नमन करते चक्कर लगाते लगाते उस सज्जन के समीप आने लगे तो उसने एक हिरट लगा दी कि अब राजा पूछेगा तो क्या कहूँगा, अब राजा पूछेगा तो क्या कहूँगा। उस सज्जन की बात सुनकर पास में बैठा व्यक्ति बिरट लगाने लग गया कि तेरी गति सो मेरी गति, तेरी गति सो मेरी गति। उतने में तीसरा व्यक्ति बोला, ये पोल कब तक चलेगी, ये पोल कब तक चलेगी। चौथा बोला, जब तक चलता है चलने दे, जब तक चलता है चलने दे। वे चारों अपने सिर नीचे किए इस तरह की रट लगाए बैठे कि एक अब राजा पूछेगा तो क्या कहूँगा, दूसरा बोल रहा है तेरी गति सो मेरी गति, तीसरा ये पोल कब तक चलेगी, चौथा जब तक चलता है चलने दो। जब राजा ने उन चारों के सवाल सुने तो राजा ने पूछा कि ये सब क्या गा रहे हो, ऐसे प्रसंग तो रामायण में हमने पहले कभी नहीं सुना। उतने में एक महात्मा उठे और बोले, महाराज ये सब रामायण का ही प्रसंग बता रहे हैं। पहला व्यक्ति है, ये बहुत विद्वान है। ये बात सुमंत ने अयोध्या कांड में कही। राजा लक्ष्मण सीता जी को वन में छोड़कर लौटते हैं, तब ये बात सुमंत कहता है कि अब राजा पूछेंगे तो क्या कहूँगा, अब राजा पूछेंगे तो क्या कहूँगा। फिर पूछा कि ये दूसरा क्या कहता है कि तेरी गति सो मेरी गति। महात्मा बोले, महाराज ये तो इससे भी बड़ा विद्वान है। ये किष्किंधा कांड में जब हनुमान जी राम लक्ष्मण जी और अपने दोनों कंधे पर बिठाकर सुग्रीव के पास गए तब ये बात राम जी ने कही कि सुग्रीव तेरी गति सो मेरी गति, तेरी पत्नी को बाली ने रख लिया और मेरी पत्नी को रावण ने हरण कर लिया। राजा ने आदर से फिर पूछा कि महात्मा जी ये तीसरा बोल रहा है कि ये पोल कब तक चलेगी, ये बात कभी किसी संत ने नहीं कही। बोले, महाराज ये तो और भी ज्ञानी है। ये लंका कांड में अंगद जी ने रावण की भरी सभा में अपना पैर जमाया तब ये प्रसंग मेघनाथ ने अपने पिता रावण से किया कि पिताश्री ये पोल कब तक चलेगी। पहले एक वानर आया, वो हमारी लंका जलाकर चला गया और अब ये कहता है कि मेरा पैर को कोई यहाँ से हटा दे तो भगवान श्री राम बिना युद्ध किए वापस लौट जाएंगे। फिर राजा बोले कि ये चौथा बोल रहा है। वो बोले, महाराज ये इतना बड़ा विद्वान है कि कोई इनकी बराबरी ही नहीं कर सकता। ये मंदोदरी की बात कर रहे हैं। मंदोदरी ने कई बार रावण से कहा कि स्वामी आप जिद छोड़ दो, सीता जी को आदर सहित राम जी को सौंप दो, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। तब ये बात रावण ने मंदोदरी से कही कि जब तक चलता है चलने दे, मेरे तो दोनों हाथ में लड्डू है, अगर मैं राम के हाथों मारा गया तो भी मेरी मुक्ति हो जाएगी और इस अधम शरीर से भजन वजन तो कुछ होता नहीं और युद्ध जीत गया तो त्रिलोकी में मेरी जय जयकार हो जाएगी। राजा इन सब बातों से चकित रह गए। बोले कि आज हमें ऐसा अद्भुत प्रसंग सुनने को मिला कि आज तक हमने नहीं सुना। राजा इतने प्रसन्न हुए कि उस महात्मा से बोले, आप कहे वो दान देने को राजी हूँ। उस महात्मा ने उन अनपढ़ अंगूठा छाप ब्राह्मणों को अनेकों दान दक्षिणा दिलवा दी। यहाँ विशेष ध्यान दें, इन सब बातों का एक ही सार है कि कोई अज्ञानी, कोई नास्तिक, कोई ऐसा कि क्यों ना हो रामायण, भागवत,
जैसे महान ग्रंथों को श्रद्धापूर्वक छूने मात्र से ही संकटों से मुक्त हो जाता है, और भगवान का सच्चा प्रेमी हो जाए उनकी तो बात ही क्या है। मत पूछिए कि वे कितने धनी हो जाते हैं। जय जय सीताराम, जय श्री राम। धन्यवाद दोस्तों, कहानी पूरी सुनने के लिए, और पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट कर दीजिए।